अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कोई हफ्ता मुश्किल से गुजरता है जब खुद हुकूमती टीम अपने लिए एक बड़ा मसला, एक बड़ी कंट्रोवर्सी, बड़ा तनाज़ा नहीं खड़ा करती और फिर वो हुकूमत के लिए एक बड़े स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कभी गंदम का बहरान, कभी चीनी का बहरान, कभी अपोजिशन से तनाव, कभी खुद एक वफाकी वजीर का फौजी बूट रख देना, कभी सबूत की जगह अल्लाह और रसूल की कस्में, और कभी मलेशिया और टर्की से वादा करके सऊदी दबाव में मना कर देना, फिर बाद में मलेशिया जाकर गलती तस्लीम करना। मुआशी, खारजी और दाखिली हर मामले में ये हुकूमत खुद अपने लिए मसाइल खड़े कर लेती है। और अब ताज़ा मिसाल अदलिया के साथ तनाव है, जो एक स्कैंडल की सूरत इख्तियार कर सकता है, और ये भी खुद हुकूमती वज़रा का किया धरा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में नया तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। मामला अब जस्टिस फाइज ईसा की जासूसी से आगे निकल गया है। हुकूमत की जानिब से तमाम जजेस की जासूसी करने का सवाल उठ रहा है और हुकूमत और आला अदलिया के दरमियान तनाज़े का खदशा पैदा हो गया है। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद नया पिंडोरास बॉक्स खोल दिया है। हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ केस बनाने जा रही थी, अब खुद मुश्किल में नजर आ रही है। आज हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने समाअत 24 फरवरी को मुकर्रर की हुई है। और गुज़िश्ता समाअत में अनवर मंसूर खान को जजेस पर इल्जामात के सबूत देने या माफ़ी मांगने का हुक्म दिया था, जिस पर साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। अदालत में जमा कराई गई तहरीरी माफ़ी में अनवर मंसूर खान ने कहा है कि वो अदलिया का बेहद एहतराम करते हैं और अदलिया के इज्जत और वक़ार के बारे में मनफी बयान का सोच भी नहीं सकते, और 18 फरवरी को दिया गया अपना बयान वापस लेते हैं और उस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट से बतौर अटॉर्नी जनरल माफ़ी मांगी है और अदालत में जमा कराए गए जवाब में गुज़िश्ता रोज़ यानी 20 फरवरी की तारीख दर्ज है, जिसका मतलब यह है कि अनवर मंसूर खान ने मुस्ताफ़ी होने से पहले ये जवाब जमा कराया था। हुकूमत पहले ही अनवर मंसूर खान के बयान से ताल्लुकी जाहिर कर चुकी है। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ, जो बयान सामने आए, उससे ये तासुर मजबूत हो रहा है कि हुकूमत जजिस की जासूसी करवा रही है। अनवर मंसूर खान ने कल इंकिशाफ किया कि उन्होंने अदालत में जो कुछ कहा वो वज़ीर कानून और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के इल्म में था। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि उन्होंने जो कुछ अदालत में कहा वो मालूमात की बुनियाद पर कहा, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मालूमात उन्हें किसने दी, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि जजिस से मुतालिक मालूमात हुकूमत तक कैसे पहुँच रही हैं। अंदर की बात हुकूमत तक कौन पहुँचा रहा है और हुकूमत इन मालूमात की बुनियाद पर जजिस के खिलाफ केस तैयार कर रही है। अनवर मंसूर खान ने बतौर अटॉर्नी जनरल 18 फरवरी को जो कुछ अदालत में कहा वो हुकूमत की रजामंदी से किया या नहीं, इस हवाले से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं जो मामले को मशकूक बना रहे हैं। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि अदालत की तरह उन्हें भी अनवर मंसूर के बयान से धचका पहुंचा, मगर अनवर मंसूर खान का दावा है कि उन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ कहा वो फ़ारूक नसीम और बैरिस्टर शहजाद अकबर के इल्म में था। ना सिर्फ इल्म में था बल्कि उन्होंने इस हवाले से उसके बाद वो उनके साथ ही उनके दफ्तर में गए, पता भी था, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि ये बात हुई है। 18 फरवरी को जब अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मुतनाज़ बयान दिया तो उस वक्त उनके साथ फ़ारूक नसीम और शहजाद अकबर मौजूद थे, मगर उन दोनों का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया था। सवाल यह है कि 48 घंटे तक खामोशी क्यों रही। फिर अटॉर्नी जनरल का इस्तीफ़ा सामने आया जब हमने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम के सामने अनवर मंसूर के इस दावे को रखा कि वो कह रहे हैं कि वज़ीर कानून के इल्म में था, तो उन्होंने उनको झूठा करार दिया। पूरा गुफ्तो शनीद के बाद अनवर मंसूर खान साहब ने जो जजिस के हवाले से नाज़ेबा बात की, जिसमें जज नाराज़ हुए, वो की थी, आपको भी पता था, ये पूरा डिसाइडेड था? टोटल झूठ है। मैं तो इनकी इज्जत कर रहा हूँ, हर चैनल में इनको ही डिफेंड कर रहा हूँ। अब इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं इससे ज्यादा बात कोई नहीं करना चाहता। टोटल झूठ है, ये इनका ही आर्ग्यूमेंट था, इनकी ही इफ्तरा थी, ना इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक है, ना हमें इसके बारे में कुछ पता था। आप बताइए कि अगर ये पता होता तो ये कोई जी होश आदमी इनको ये आर्ग्यूमेंट करने देता? दिस इज टोटली फॉल्स। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मगर जब उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया तो आप अदालत में मौजूद थे, तो आपने इनको समझाया या क्या हुआ बाद में? फिर हमें तो अचानक शौक लगा, अचंभा हुआ। शुरू में तो हम लोग ये आर्गुमेंट इनका समझे भी नहीं, और उसके बाद बेंच से इनको बड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और फिर उसके बाद इन्होंने एक तरह से विड्रॉ भी किया। तो जब खुद विड्रॉ कर लिया तो ये कोई उस वक्त या तो हमारा कोई इसमें इनको कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, ऐसा तो था नहीं कि हमारे ये उस वक्त कहने में थे, बिल्कुल कोई तयशुदा नहीं था। ये बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हैं।
प्राइम मिनिस्टर पर, कैबिनेट पर, हम सब पे आप ये इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो दूसरे चैनल पे बैठ के इनको डिफेंड कर रहे हैं, ये उल्टी बात कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि फरोग नसीम ने अनवर मंसूर की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए। दोनों के दावों में तजाद है। अब एक दफ़ा फिर ओपोजिशन कुछ नहीं कर रही है, हुकूमती रहनुमा ही आपस में क्राइसिस पैदा कर रहा है। इस पूरी सूरत हाल में अपोजिशन का कोई मौक़िफ़ नहीं है। नून लीग का, ना पीपल्स पार्टी का। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान भी हुकूमत से, इस वक्त वफाकी वजीर फरोग नसीम भी हुकूमत से, शहजाद अकबर भी हुकूमत से। दावों में तजाद। इसके साथ साथ अनवर मंसूर खान ने जिससे मुतालिक दिए गए बयान की मालूमात से मुतालिक भी इंकिशाफ किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ दावा किया कि उन्होंने अदालत में जो कुछ कहा वो मालूमात की बुनियाद पर था। अनवर मंसूर 10 रुकनी बेंच से मुतालिक दिए गए बयान की बुनियाद इन मालूमात को करार दे रहे हैं जो उन्हें मिली, मगर उन्होंने उन मालूमात के ज़राए नहीं बताए। ये बहुत अहम मामला है, क्योंकि अगर अनवर मंसूर खान का दावा दुरुस्त है तो उन तक ये मालूमात पहुँचने के 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं। या तो ये बातें बेंच के किसी रुकन ने उन्हें बताई, या फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद बताई, या फिर हुकूमत ने जासूसी कराई। पहले 2 ऑप्शंस का तो कोई इम्कान नहीं है, इसलिए हुकूमत पर जजिस की जासूसी कराने का इल्ज़ाम लग रहा है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ अनवर मंसूर ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक मालूमात एसेट रिकवरी यूनिट ने जमा की। अनवर मंसूर खान का एसेट रिकवरी यूनिट से मुतालिक ये दावा अहम है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की, जिसमें इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने उनकी जासूसी कराई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वफाक के खुद अपने जवाब से वाज़ेह है कि एसेट रिकवरी यूनिट ने बरतानिया में एक प्राइवेट तहकीकाती एजेंसी की खिदमात हासिल की, ताकि ये पता चलाया जाए कि उनके बच्चे गुज़िश्ता 10 साल में कहाँ कहाँ मुक़ीम रहे, और इस इदारे को अदायगी सरकारी ख़जाने से की गई। साथ ही उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत किसी जज के खिलाफ तहकीकात नहीं करा सकती, और किसी भी जज के खिलाफ तहकीकात का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक सदर रशीद रिजवी ने गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था। उन्होंने कहा था कि जजिस से मुतालिक इंक्वायरी सिर्फ सदर और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करा सकते हैं। आइन में आर्टिकल 209 के तहत जो 2 अथॉरिटी हैं जिन्हें इख्तियार है कि कोई वो ओपिनियन फॉर्म करें या कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करें, वो या तो सदर मुमलिकत है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। उसके अलावा किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए इन्वेस्टिगेशन करे या उसकी कारकर्दगी करे या उसके मिसकंडक्ट को प्रोब करे। ये उनके दायरे अख्तियार से बाहर आता है, और यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने है। यानी या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या फिर सदर मुमलिकत तहकीकात करा सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तो तहकीकात कराई नहीं, तो क्या सदर मुमलिकत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शिकायत पहुंचाने से पहले, रेफरेंस पहुंचाने से पहले ये तहकीकात कराई? क्योंकि अगर उन्होंने कराई तो रिजवी साहब के बकौल वो करा सकते हैं। मगर अब इसमें भी एक मसला है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी इस हवाले से गुज़िश्ता साल 13 नवंबर को डॉन टीवी को मेहर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू दे चुके हैं, जिस इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि ज़ाती तौर पर उन्होंने तहकीकात नहीं कराई। जो शिकायत उनके पास वज़ीर आज़म की तरफ से आई, उन्हें मवाद उन्होंने देखा और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहुँचा दिया गया। जब वज़ीर आज़म से आया तो सदर मुमलिकत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया। यानी कि सदर मुमलिकत के पास जब वज़ीर आज़म की तरफ से ये आया तो सदर मुमलिकत ने मज़ीद तहकीकात के लिए एसेट रिकवरी यूनिट को नहीं कहा, और उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने अगर नहीं कहा और एसेट रिकवरी यूनिट ने, शहजाद अकबर साहब के एसेट रिकवरी यूनिट ने खुद ही ये तहकीकात कराई, एक प्राइवेट एजेंसी को हायर किया और हुकूमती पैसों से बरतानिया में जस्टिस फाइज ईसा के बच्चों के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से तहकीकात करने के लिए, तो ख़ुद रशीद रिजवी साहब कह रहे हैं कि ये कानून के मुताबिक नहीं है, और सदर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने इसका नहीं कहा था। उनके पास से जो आया वो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया था। यानी पहले ही तहकीकात की गई, पहले ही सर्विलेंस की गई, पहले ही एजेंसी को हायर किया गया। ये बहुत अब संगीन मामला इस हवाले से हो जाता है। सदर आरिफ अलवी ने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही। अदलिया इस हवाले से अब नाराज़ नजर आई। अटॉर्नी जनरल मुस्ताफ़ी हो गए हैं, साथ ही नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। हुकूमत के लिए केस मुश्किलात खड़ी कर रहा है। अगर ये बात दुरुस्त साबित हो जाती है कि हुकूमत ने अदलिया की जासूसी कराई, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल ने बात की थी उसमें वो ये इम्प्लाई कर रहे थे कि उनके ये इल्म में बात है, तो हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा केस बन सकता है। इस केस में फाइज ईसा के वकील बाबर सत्तार ने भी ये सवाल उठाया। जिस तरह से मुकदमा कायम किया गया, रेफरेंस कायम किया गया, उससे ये नज़र आता है कि जजेस की सर्वेलेंस होती है। ये एक बेसिक हमने पोजीशन ले रखी है अदालत के सामने, और इसके ऊपर बड़ी तफसील से वहाँ पे बहस हुई है। तो अटॉर्नी जनरल साहब को कोई इल्हाम तो नहीं होना था
कि जज साहिबान जो हैं वो किससे मिलते हैं या क्या करते हैं या उनका क्या ताल्लुक़ है इस मुकदमे के साथ। सो आके ओपन कोर्ट के अंदर एक फुल कोर्ट बैठी है, उसे ये कहना कि हमें पता है कि कैसे और क्या होता है, तकरीबन आप थ्रेटन कर रहे हैं कोर्ट को कि हम नज़र रखे हुए हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब तो खुद उनके घरों के या उनके चेंबर्स के बाहर नहीं होते। सो सवाल ये पैदा होता है कि क्या तमाम जजेस की सर्वेलेंस करती है, देखती है कि वो किससे मिलते हैं, कहाँ आते जाते हैं, उनके फ़ोन टैप होते हैं, उनकी ईमेल्स टैप होती हैं या नहीं होती? ये वो बड़ा सवाल था जिसका उन्होंने अंदिया दे दिया वहाँ पे। और जब कोर्ट ने इसके ऊपर एक बड़ी सीरियस पोजीशन ले ली तो उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने काट के उन्हें बाहर कर दिया। सो बुनियादी सवाल तो इतना ही है कि क्या जजेस के फ़ोन टैप करती है, क्या आप उनके ऊपर नज़र रखते हैं, क्या उनकी सर्वेलेंस होती है, क्या आप देखते हैं कि उनसे कौन मिलता है और कौन नहीं, और क्या आप इस इंफॉर्मेशन को किसी वक्त इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा इससे पहले हो चुका है सेंसिटिव टाइम्स के ऊपर। ऐसा भी हुआ है कि जजेस ने ये फिर ऑर्डर पास किया, ये मैं अब 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ऑर्डर पास किए गए कि आके हमारे चेंबर्स को भी क्लीन अप करें और घरों को भी क्लीन अप करें। कहीं बगिंग डिवाइसेस लगी होती हैं, कहीं कुछ और। देखिए, अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमें चलना है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी और वो एग्जीक्यूटिव से इन्फ्लुएंस हुए बगैर वो चीज़ों का फैसला करेगी, तो फिर आप ये काम तो नहीं कर सकते ना। सब पर बात करने के लिए हमने शहजाद अकबर साहब को कल भी बुलाया, आज भी बुलाया, और उनका जवाब आया कि ये मामला सब जुडिस है, इसलिए वो इस पर बात नहीं करेंगे। वैसे वो सब जुडिस मामलात पर, ज़ेर तफ्तीश मामलात पर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टॉक शोज़ में जाकर उस पर बात करते हैं, क्योंकि वो अपोजिशन के मामलात होते हैं। अब मामला उनके ऊपर आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि ये सब जुडिस मैटर है। वो अभी भी अगर चाहें तो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। हम इस वक्त लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। माहिर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन कामरान मुर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से मुतालबा किया गया था कि इस्तीफ़ा दें और अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफ़ा दे दिया। आप समझते हैं मामला ख़त्म हो गया, या मामला इस वक्त भी जो सर्विलियंस के हवाले से जजिस की जासूसी का जो मामला है, ये यहाँ से आपको लग रहा है कि अभी तनाज़ा बरकरार है, या आप लोगों की कम से कम शिकायत ख़त्म हो गई, तनाज़ा ख़त्म हो गया? देखिए, तनाज़ा खड़ा हो चुका है। उसमें या तो वो माफ़ी मांगेंगे या जिनके बिहाफ पे उन्होंने ये बात की थी वो माफ़ी मांगेंगे, या फिर इस बात का सबूत लाएंगे। और ये मामला ख़त्म इस तरह से रेजिग्नेशन से नहीं होगा। और रेजिग्नेशन की जहाँ तक बात है, वो तो 2 महीने पहले से जो है तकरीबन ये डिसाइड हो चुका था, उनके जाने का भी और किसी एक और शख्स का भी जाने का। तो वो सारा कुछ पाइपलाइन में ऑलरेडी था। अब पता नहीं उन्होंने स्ट्रेस में ये बात की है या किस तरह से की है, मगर ये गलत बात की है और अब उनको प्रूव करना होगा ये बात। ऐसा मगर अब मसला ये है कि ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि मैंने बयान दिया था, मगर कह भी रहे हैं कि डिसाइडेड था, मगर उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो जिसने बयान दिया उसने माफ़ी मांग ली, जिससे आपने इस्तीफ़े का मुतालबा किया उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब वो बयान किसी के बिहाफ पर था या नहीं था, ये कैसे पता चलेगा? ये मामला ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए माफ़ी के साथ? देखिए, अब इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये सबको पता था, या सब इसमें जो है ना वो इस पाइपलाइन में सारे थे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इन सब के एफिडेविट आने चाहिए इस बात पे कि ये इस पूरे मामले में या जो कुछ हुआ था या जो कुछ होता है जजों के हवाले से जिस बात का जिक्र किया गया था कि उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है या गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और मेरा ख्याल है इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव तक जो है ना वो एफिडेविट जो है ना वो प्लेस होना चाहिए। अच्छा, और क्या पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म से आप ये मुतालबा कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे का जो मुतालबा था वो पूरा हो गया, या आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बात कह रहे हैं? रेजिग्नेशन का मुतालबा पूरा हो गया, मगर इसके बावजूद चूंकि मैं मेंबर हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल का, उस पार्टी का एक वन ऑफ द मेंबर हूँ और बलूचिस्तान से दी ओनली मेंबर हूँ, तो ये हम सब का एक मुतालबा है कि अगर इस तरह की बात है तो उसको रिकॉर्ड पे लाया जाए, और अगर नहीं है ऐसी बात तो भी जो है ना उसमें लोगों को एफिडेविट्स आएँ जो मुतलका लोग हैं और वो इस बात को डिनाई करें कि जजिस के साथ ऐसा नहीं होता, या ख़ास तौर पे काजी साहब के साथ जो इस बात का जिक्र किया गया था कि ऐसा नहीं किया जाता। ये सारा एफिडेविट रिकॉर्ड पे आने चाहिए ताकि आइंदा के लिए बात सिर्फ काजी साहब की नहीं है, बात ये है कि ये जजेस के साथ तमाम जुडिशरी के साथ जो है वो हम एप्रीहेंड करते हैं कि ऐसा किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो आइंदा नहीं होना चाहिए। जो हो चुका वो हो चुका, एनफ इज़ एनफ।
कमल साहब, कम से कम आप ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर अनफॉर्चुनेट हो जाएगा अगर हुकूमत और अदलिया के दरमियान कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए। जो भी हुआ, आपको लगता है कि कम से कम डैमेज कंट्रोल हो गया है? ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो? इसके अलावा जो कोर्ट में आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ये कम से कम लग रहा है? देखिए, शायद सेंस परवेल करे। मेरा ख्याल है कि उसके बाद कुछ जो नई अपॉइंटमेंट्स के हवाले से कोई शायद राब्ते हुए थे या हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि सेंस परवेल करेगी। मगर हुकूमत जिस तरह से बाकी गवर्नेंस में उनका हाल है, यहाँ पे भी कोर्ट्स के साथ उनके राब्ते जो है वो दुरुस्त नहीं है, या कोर्ट्स को नाराज़ करना या बाज़ जगह पे अफेंड करना, तो ये अफेंड कर रहे हैं जजेस को और बिला वजह कर रहे हैं। पता नहीं अब इसमें इसका बैकग्राउंड क्या है, मगर इस तरह से होना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर इस पर बात करेंगे।